साथियों, हर हर महादेव। येषु सर्वेषु भूतेषु गुडात्माने प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। ये जो सृष्टि है, सृष्टि के अंदर परमात्मा ने हर वस्तु किसी न किसी प्रकार से उपयोगी बनाई है और हर वस्तु का अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से योगदान रहता है सृष्टि के अंदर। तो इसी में भगवान के विराट स्वरूप में चक्षु से, नेत्रों से ज्योतिष का निर्माण हुआ, जिसको दृष्टि कहते हैं, जिसके माध्यम से चराचर जगत को देखा जाता है। इस दृष्टि के माध्यम से व्यक्ति को सब प्रकार का ज्ञान, भान और सब कुछ होता है। तो ज्योतिष जो है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये परमात्मा की गुणात्मा नाम मतलब ईश्वर की जो चेतना शक्ति के स्वरूप में जो ग्रहों के माध्यम से प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ता है और प्रकृति के द्वारा मानव मात्र के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर इस ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ये विभाजित किया गया है उनकी चेतना शक्ति को, परमात्मा की शक्ति को, और वो ग्रहों के रूप में, नक्षत्रों के रूप में और कई प्रकार के जो भूगोल पर जो है उन सबका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। और उसका सरल सा भाव ये होता है कि जिस जिस प्रकार से चंद्रमा की कलाएं बढ़ती उस प्रकार से मन में प्रसन्नता, और जैसे जैसे कलाएं कम होती वैसे वैसे मन में वो सारी चीजें प्रकृति से जुड़ा हुआ, और सारे ग्रह भी प्रकृति से और मानव भी प्रकृति से जुड़ा हुआ। इसलिए ज्योतिष का प्रभाव जीवन में पड़ता है। ये विज्ञान है और इस विज्ञान को कोई ठुकरा नहीं सकता है। इसके ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से वो मुक्त होकर आगे उन्नत हो सकता है। अब इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण बातें ये है कि मानव चाहता क्या है। मानव सबसे पहले, जीव मात्र मानव जो है वो यही चाहता है कि मैं सबसे उत्तम सुख को प्राप्त करूं। सबसे पहले वो लोकोत्तर ज्ञानी, शक्तिशाली और बुद्धिमान होना चाहता है कि मैं सभी समस्याओं का हल स्वयं कर लूं, सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब मैं दे दूं, सभी प्रकार से जो भी मेरे जीवन में कठिनाई आए उसको मैं हल कर लूं। ऐसा मेरा प्रयास रहता है। ये मानव मात्र का प्रयास है। उसी प्रकार से मानव सबसे बड़ा बनना चाहता है। सबके मन में आकांक्षा रहती है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा सम्मान सब करे, मेरा आदर सब करे, मेरा अनुसरण करे, मेरी आज्ञा का पालन करे। यह मन में सबकी रहती है। मनुष्य जो है वो सब प्रकार की सुख, समृद्धि और शांति और शाश्वत शांति और प्रसन्नता चाहता है जो कभी खत्म नहीं हो। क्यों? ये इसलिए चाहता है कि वो परमानंद का अंश है, परमात्मा का अंश है, इसलिए उसको सदैव वो ही चाहिए जो आनंद प्राप्ति के लिए हो। परंतु ये मानव प्रकृति में जो उसके प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार वो जो संग्रह करके लाया है और उनके द्वारा जो ऊपर नीचे उसको जो कर्मों के सुख और दुख को जो भोगना पड़ता है, उस परिस्थितियों में वो क्या होता है कि उनको वर्तमान में जो युग चल रहा है, कलयुग, इस कलयुग में उन परिस्थितियों को समझ नहीं पाता है। समझ गया तो संभाल नहीं पाता है, संभाल लिया तो उसको जीवन में डाल नहीं सकते हैं, उसको प्रभावित नहीं कर सकते। उसका जो महत्वपूर्ण जीवन में ज्योतिष का जो योगदान है वो तीन माध्यम से, तीन कर्मों के द्वारा वो व्यक्ति जीवन में ला सकता है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि तीन प्रकार के योग होते हैं। सबसे पहले कर्म योग होता है, दूसरे नंबर में ज्ञान योग होता है, तीसरे नंबर में भक्ति योग होता है। कर्म योग अर्थात अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन में शाश्वत सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति प्राप्त कर सके। यदि अपन ऐसा कर्म करते तो निश्चित रूप से प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। अपने कर्म उस स्थिति के होने चाहिए कि अब हम सब कुछ प्राप्त कर सके, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। द्वितीय जो है ज्ञान योग के द्वारा अपना ज्ञान इतना हो कि अपन अपना सारा जो अनुकूलताएं हैं उन अनुकूलताओं को संग्रहित करके और जो प्रतिकूलता है उनको भी दबा के अपने जीवन में सारी सुविधाओं को, सारे सुख को प्राप्त कर सके। अब भक्ति योग जो होता है वो परमात्मा के आश्रय से होता है। परमात्मा के चरणों में शरणागति होने में वो आपको सुख, शांति, समृद्धि देता है। अब उन्हीं परमात्माओं के अंशों से जीव मात्र भी बना हुआ है और ये ग्रह भी और नक्षत्र भी और जो भी बने वो परमात्मा के अंश है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा अलग है और ये ग्रह अलग है, सब एक है और सब सनातन में, सब जीव मात्र के अंदर परमात्मा बसे हुए हैं। इसलिए आप भक्ति योग अर्थात ग्रहों की शांति, ग्रहों के मार्गदर्शन से या भगवान के चरण आश्रय से भक्ति पूर्वक आप इन सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को उन्नत कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो। साथियों, इसमें किसी प्रकार से हमारा जो आपको मार्गदर्शन या किसी प्रकार से हल चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपका यथा योग्य जितना परमात्मा ने जो बुद्धि दी है उस बुद्धि के माध्यम से जितना बनेगा उतना आपका सहयोग करेंगे। और विशेष करके आपके जीवन में सहयोग केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। किसी के सहयोग से किसी जीव का कल्याण नहीं होता है।
यदि आपके जीवन में अनुकूलता आएगी तो निश्चित रूप से परमात्मा किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन बन के आपके जीवन में आ ही जाएगा और आके आपको सही दिशा दे ही देगा। ये सब परमात्मा की कृपा से और अपने प्रारब्ध के कर्मों के माध्यम से ही सब कुछ चलता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करें और जीवन को उन्नत बनाए और जो मानव जीवन का जो वास्तविक अर्थ है उस अर्थ को समझे और उसका सुख भोगे। हर हर महादेव। यदि आपको हमारे से कोई संपर्क करना चाहते तो हमारा नंबर है नीचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हर हर महादेव।